बढ़िया, आनंद आ गया। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी आपने अंधेरे में देखा करो करके बोले थे गुरु जी आप। हाँ जी, जी हाँ। तो गुरु जी अंधे में देखा किया तो साक्षी बचती है गुरु जी। हम्म। ना मन ना बुद्धि बचती नहीं गुरु जी। बिल्कुल, ये गुरु मंत्र है, बता दिया हूँ। और और इससे मोक्ष धाम, परम धाम की प्राप्ति होती है। हाँ कोई साधना की जरूरत नहीं है। अच्छा बिल्कुल। गुरु जी। हाँ बोलिए। हाँ गुरु जी सादर चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम। ये वाला सर हम मैंने बहुत दिन लखनऊ से किया बोल गुरु रहे हैं। जी। हम्म। हेलो। लखनऊ से सर हम नाहर सिंह बोल रहे हैं। सर आपने हमें बताया था कि हाँ जी, अनदेखा को देखा करें हाँ जी, और अनाहत नाथ को निरंतर सुना करें। जी हाँ। तो वो मैं करता हूँ। तो अब बहुत। हमें वो जो अज्ञात था वो हाँ जी, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, अज्ञात बिल्कुल। भी दिखाई देता है और ज्ञात भी दिखाई देता है। तो ये क्या है गुरु जी? यही आत्मा का स्वरूप है और इसी को भगवत स्वरूप भी कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता वो जी सर्वत्र है। जी। हाँ सर्वत्र व्यापक है। दिखाई देता है। पूरी सृष्टि गुरु जी उसी में दिखाई देती है सब। पूरी सृष्टि जी अज्ञात में है। जी। जी हाँ। हाँ सर। आप निरंतर जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो, एक हफ्ते में जी आप मुक्त हो। ठीक है। जी हाँ। आपका बहुत बहुत आभार गुरु जी। धन्यवाद। और आपने जो बताया था उसी के आधार पर अब ये प्रत्यक्ष हो गया। बिल्कुल। अज्ञात जो था अब वो जी हाँ, प्रकटीकरण हो गया उसको। बिल्कुल राइट है वो। अच्छा अच्छा गुरुदेव बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम, बार बार प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरुदेव। बोलिए। हाँ नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हाँ गुरु जी। हाँ जी। फोन कट ही गया था गुरु जी मेरी वजह। हम्म। तो गुरु जी ये आप बोले थे ये मेरे को समझ में नहीं आया था, आज समझ में आ गया अनदेखे में देखा करो करके। हाँ जी। और गुरु जी मैं ये वाली साधना समझ लो गुरु जी 15 साल से कर रहा। जी। 15 साल हो गए गुरु जी ये साधना करते करते। इसके ये वो साधना के जितने भी अनुभव थे गुरु जी, जी। वो अनुभव मैंने 5-6 दिन में आपको बताए जितने हुए उतने। जी। उसमें से गुरुजी एक नारायण मंत्र माता ने दिया है गुरुजी। अच्छा। तो मंत्र क्या करने का गुरुजी वो मंत्र का? हाँ। हाँ क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिए। वो माता जी ने मंत्र दिया, बोला वो नारायण जी का। अच्छा। तो वो मंत्र का यूज करना है क्या नहीं करना है गुरुजी? नहीं, जो आपको अच्छा लगे अच्छा। उस हाँ लाइन में आपको जाना है। ठीक है। तो गुरुजी मैं आपके दर्शन के लिए कब आऊँ गुरुजी? कभी भी आ सकते हो। तो एड्रेस होना ना गुरुजी। 15 साल की तपस्या है गुरुजी, आपने 6 दिन में खत्म कर दी। मेरे को मेरा तो हो भाव ये है गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद।
आओ गुरुजी, आपने तो मुझे मिला ही दिया गुरुजी। ये सब भगवत कृपा से होता है भाई। आओ गुरुजी, आओ गुरुजी, बहुत दिन की ये है गुरुजी मेरी वाली तपस्या, ये नए साल में खत्म हो गई आपके तरफ से गुरुजी। जी जी, तो आपके चरण स्पर्श करने को जरूर आऊंगा गुरुजी, मेरे को एड्रेस होना गुरुजी आपका। जरूर आइए, जरूर आइए। मिलेंगे ना गुरुजी एड्रेस? हाँ जी। एड्रेस मिलेंगे ना बोला गुरुजी? अच्छा। ठीक है गुरुजी, ओके गुरुजी, चरण पर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मैं समझ में नहीं आ रहा है, बाधा क्या आ रही है बीच में मुझे। आप एक आध भजन सुनाइए, सब बाधा दूर हो जाएगा। गुरुदेव, मेरे को तो भजन आता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। दो हाँ, लाइन कोशिश ट्राई कीजिए। करती हूँ। हृदय अपना मंदिर बनाया करेंगे, उसी में तुम्हें नित जुलाया करेंगे। हृदय अपना मंदिर बनाया करेंगे। जय हो गुरुदेव की। जय। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव एक चौपाई सुना दूं? हाँ, सुनाइए साहब। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस इतना ही आता है गुरुदेव, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव, आप भी सुनाइए ना कुछ। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्या सुनाऊं। आप जो गुनगुनाते हैं ना वीडियो शुरू होने से पहले, वो सुनाइए। बस मैं सुनने आया हूँ, आप सुनाते जाइए, मैं सुनते जाऊंगा। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मैं कुछ नहीं जानती। हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ स्वामी जी, मैं कुछ नहीं जानती। बस यही तो गुरु मंत्र है। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। वो परमात्मा भरपूर है। पाना खोना वान नहीं होता कुछ भी। जी, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। बिल्कुल राइट। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, वही में डुबकी लगाना। मन कहीं दूर मत जाना, गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कारम जी। महाराज जी, जो आपसे अमित जी ने प्राप्त किया है, तो क्या हमको मिल जाएगा? बिल्कुल।
ठीक है, ऐसे हम सब करते रहे जी। जी आप लगे रहिए मिला मिला। आपको मैं जी हाँ जी लग रहा है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम बोलिए। गुरुजी मैं कह रहा था बचपन में या छोटे में मंदिर में जाते हैं हम्म माता पिता के साथ, ओम जय जगदीश हरे, तुम हम्म पूर्ण परमात्मा तुम अंत। तो वो गुरुजी सुनते थे सामने, लेकिन ध्यान पूरा वो मूर्ति में ही रहता था, हम्म मतलब समझ में कभी आया नहीं। हम्म। और अभी भी लोग जा रहे हैं जब मंदिर में वो कर रहे हैं, सामने गा जा रहे हैं और हम्म ध्यान मूर्ति में है पूरा। हम्म पूरा मन विचलित हुआ तो मन से दूर थोड़ी देर 1-2 घंटे मंदिर में जाके बैठ गए, मन से दूर हम्म तो शांति मिली, फिर वापस संसार में आके लग गए। हम्म लेकिन अभी तो गुरुजी जहाँ बैठते हैं ना, मन से दूर होते ही बस वो हम्म। मंदिर जहाँ बैठे हैं वहीं मंदिर महसूस होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ना मंदिर जाने की इच्छा होती है ना कुछ, बस मन से जहाँ दूर बैठे हैं, पार्क हो, घर हो, ऑफिस हो, हम्म, जहाँ मन से दूर है मंदिर लगने लगता है। देखिए तो अज्ञात में मन जी बुद्धि जा नहीं सकते। जी गुरु अज्ञात जी। में ऐसा नहीं है वो। अज्ञात में केवल परमात्मा रहता है। जी गुरु जी। जी निरंतर तो अज्ञात में जियो और कोई साधना की जरूरत नहीं है। जी गुरु जी, तो गुरु जी ये मंदिर जाना नहीं जाना, ये आस्तिक नास्तिक, क्योंकि नास्तिक भी मैं हूं को तो मना नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये जो भाव आ रहा है कि अभी नहीं मंदिर क्या, मतलब जहाँ बैठ गए बस वो निराकार जो आत्मा में रहते हैं, बस वही ईश्वर है, भगवान परमात्मा वही है बस। बस अपने भीतर झांको और अज्ञात में जियो। जी आपको स्वामी जी। क्या- जी स्वामी जी। बहुत बहुत जी सशक्त नमः स्वामी जी। गुरुदेव हम्म, सशक्त। हाँ नेक्स्ट। हेलो एनीबडी। जी आपको भी बहुत हाँ जी मैं क्या उनका आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी राम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं वही स्टूडेंट हूँ आपकी जिसकी आंख बनी है, मेरा मन भी कर रहा है 4 लाइन गाने के लिए आपके। हम्म तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे। स्वामी जी भूल गई। तुम
माता पिता दया की दृष्टि सदा ही रखना, मैं हूँ माता पिता तुम हो। स्वामी जी बस इतना ही आता है, बहुत माफ बहुत करना मेरे बढ़िया, को। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। सुपना दे रही है। वो तो गोली मरी होगी। हेलो, इन्हें करट्टा खेलनी पड़ी, खोले तो मैं खोल गया था, इन्हें करट्टा खेल गया। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रश्न था, ये हाँ बोलिए। परमात्मा ने ये संसार और माया बनाया किस लिए? सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं आ रही आवाज। हाँ दीदी आवाज आ रही है। अरे यार ये संसार और माया किस लिए बनी है स्वामी जी? ये सब मन से बनता है। मन ये मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष है। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन को चाहे संसार में लगा दो चाहे परमात्मा में, जहां मन लगेगा वैसे ही आप हो जाते हैं। ठीक। जी हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। आपने एक बार कहा था कि नदी में एक मुर्दा जा रहा है और एक पागल ने कहा कि हे मुर्दा, ऐसा शायद कुछ कहा था। तो मुर्दे ने कहा तू भी पागल, तू भी मुर्दा हो जा। बस तो अब हम मुर्दे हैं। बस जीते जी तू मुर्दा हो जा तब आनंद को। हाँ जीते। हाँ बस प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, जब आंख बंद करके अनदेखा को देखा करते हैं और जो अंधेरा दिखता है उसके बाद क्या करना है गुरुदेव? उसको लगातार देखते रहोगे तो अंधेरा हट जाएगा और उसमें प्रकाश आएगा। वो आपकी आत्मा है। अंधेरे को ही देखता है, वो हटेगा नहीं गुरुदेव, प्रकाश आया उसके बाद गुरुदेव? प्रकाश आएगा उसके बाद आपकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। एकाकार होता है, जैसे हवा है, हवा सब में व्यापक है, ऐसी आत्मा भी है। वो भाव करते जाओगे और आपकी चेतना प्रकट होती जाएगी। गुरुदेव, शरीर ठंडा हो जाता है उस वक्त? नहीं, ठंडा होता है वो गलत है। तो उस भाव को कैसे हटाएं गुरुदेव? वहां क्रिया करते हुए आप जाओगे। क्रिया करते हुए नहीं दिखता, उसमें ध्यान भर रखोगे, वो अनवरत ध्यान है। तो मतलब भाव क्या रहेगा गुरुदेव? जैसे एक बार दोबारा बताएं गुरुदेव। कि जो दिखाई नहीं देता उधर एक नजर है और आप काम कर भी रहे हो, दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है आप गुरुदेव। अभ्यास करें, थोड़ा पता चल जाएगा। जी जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। उसको ना भूलें। जी।
जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी भजन सुनाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भजन सुनाइए जी। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती लाया रे, सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती लाया, हमारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती लाया, हमारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु दर्शन दीना, मारा भाग्य उदय कर दीन्हा रे, सतगुरु दर्शन दीन्हा, भाग्य उदय कर दीन्हा, मारा भरम वरम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे, मारा भरम वरम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, सब सखी मिलकर आओ, केसर तिलक लगाओ रे, सब सखी मिलकर आओ, केसर तिलक लगाओ, घड़ी हेत सो लियो बधाई, प्रणाम वारी गुरुजी। जाऊं रे, बहुत वारी जाऊं रे प्रणाम बलिहारी गुरुजी। जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु भगवान की जय। जय जय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वामी जी, हाँ जी, जब आप बोलते हैं कि देखा को अनदेखा को देखा कर, तो मुझे नशा की जैसा हो जाता है। क्यों? बिल्कुल सही है वो। और एक मंत्र याद रखो, मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा, मरना बस सीखो। ऐसा लगता है कि एकदम नशा नींद आ ये गया। नेट खराब हो गया हुआ है, चल नहीं रहा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आवाज मरना सीख गया क्लियर वो नहीं आ मरना रही है। सीखा लेता है। मतलब ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक जा रही हो। मरो रे जोगी मरो, ये भाव रखना होगा स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाव में डूबते जाओ डूबते जाओ, अपने आप मिटते जाएगा माया और परमात्मा प्रकट होगा। सत्य वचन। धन्यवाद सदगुरु। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। हम्म।
प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। जी गुरुदेव, आपने बताया था कि हमेशा हमें साक्षी भाव में रहना है। जी जी, तो उसका मैं निरंतर प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मतलब भूल जाने के कारण दोबारा उस अवस्था में पहुंचने में थोड़ा मतलब बड़ा समस्या होता है, तो उसके लिए क्या करें? आप परवाह ही ना करें, बिल्कुल उसमें लगे रहें बस। आपका ध्यान निरंतर रहे और आप पहुंच जाओगे। अच्छा, मतलब जब भी जैसे कि भूल जा रहे हैं, जब भी याद आए फिर उसी पे चिंतन में या फिर बिल्कुल मनन करने लगे। बार याद करो और जी अपना कर्म करते जाओ और याद भी करते जाओ, जी तो आपकी प्रभु। जिंदगी हो जाए। अच्छा याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। जी। आप बोलिए। जी, कुंभ मेला जाएंगे क्या गुरुदेव? नहीं, मैं कुंभ मेला तो नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, कभी तो साक्षी बिल्कुल सहज हो जाता है। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं, बस साक्षी बैठे हैं, कोई क्या कह रहा है बस अब देख रहे हैं पिक्चर जैसे। जी और कभी कभी साक्षी में ऐसा लगता है गुरु जी रहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मन आ रहा है कहीं लेकिन उसको भगा रहे हैं, मतलब उसको बोल रहे हैं नहीं तू हमें साक्षी रहना। कभी ऐसा लगता है। और कभी तो गुरु जी ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट अपना काम किया, मन चल रहा है, पर मन एकदम 10 मिनट बाद एक ध्यान आता है कि अरे कहाँ था, लेकिन मन में पूरा परमात्मा आत्मा भगवान चलता वही रहता है। 15 मिनट बाद होश आएगा कि अरे नहीं, मनन चिंतन पूरा परमात्मा गया था लेकिन उसमें होश। तो ये सब ठीक है गुरु जी? देखो, साक्षी जो है वो परमात्मा है खुद। पूरे जीवन का आपको साक्षी रहता है। आप जो जी भी कर्म करते हो, जो भी मन में भाव आता है, वो सब जानते रहता है। बस उसको भूलो मत आप और जिए जाओ, अपने आप आएगा, मन कटते जाएगा। जी गुरु जी, जी धन्यवाद जी। सत सत प्रभु। स्वामी जी, हाँ जी। जो ये लोग रोज पूछते हैं कुंभ का क्या मतलब है, कुंभ का क्या मतलब है, तो एक जगह ओशो ने बताया कि हमारा शरीर ही कुंभ है। शरीर के अंदर जाना ये समझो कुंभ में जाना है। जी उन्होंने हाँ। कहा कि दृश्य दृष्टा और इन दोनों को जो देखने वाला होता है मतलब साक्षी, जब वो तीनों मिल जाते हैं तो कुंभ बन जाता है। वही ज्ञान प्राप्त हो जाता है अंदर से। जी हाँ। मतलब वही कि साक्षी से साक्षी बन जाना ही कुंभ हो जाता है। बड़ा अच्छा लगा। जी। और आप भी यही कहते हो कि अंदर जाना है, अंदर से ज्ञान प्राप्त करना है, सब कुछ अंदर है। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी की आंख पैदा नहीं होगी, बंधन छूटने वाला नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सत्य है स्वामी जी। जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, गुरबानी में एक लाइन आती है। हाँ बिल्कुल सुनाइए। मैंने उसके अर्थ पूछने हैं आपसे। जैसे कल माघ माघ का महीना शुरू हुआ है, तो उसमें पहली लाइन है, माघ मजन संग साधुआ दूरी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन सबना नो करदान। जो पहले वाली लाइन है, माघ मजन संग साधुआ दूरी कर इशनान, इसका क्या मतलब है?
आप थोड़ा उसको विश्लेषण करके बताइए। उसका इसका मतलब है, भावार्थ इसके ये है कि माघ के महीने में साधुओं के संग स्नान, उनकी धूरी में स्नान करो। माघ मजन, मजन मैंने मजन माने स्नान करना, संग साधुआ। इसमें जैसे स्नान की महत्ता कही गई है ना, कि माघ के महीने, माघी में लोग जैसे तीर्थ में जाके स्नान करते हैं। तो इस महाराज जी ने कहा है, गुरु नानक देव जी की वाणी में कहा है कि साधुओं के संग स्नान करना है, उनकी धूरी में स्नान करना है। तो अब जैसे ज्यादा ऐसे अर्थ करने लगते हैं कि शब्द में ही स्नान करना है, कि जहाँ साधुओं के संग में, जैसे फिजिकली हम महापुरुषों के, संतों की संगत में रहना, उनके वाणी को सुनना, उनकी हाजिरी को, प्रेजेंस को महसूस करना। माघ मजन संग साधुआ, धूरी कर स्नान, कि उनकी चरण कमलों की धूरी दूर में स्नान करना। बस अज्ञात में स्नान करना है। बस आप आसानी से छूट जाते। बहुत बहुत प्रणाम, मैंने आपसे, आपकी वाणी से ही सुनना था। बस मरो रे जोगी मरो, मरण अति है मीठा, मरना सीखो पहुंच जाओगे। आप थोड़ा थोड़ा मारते हो डेली। जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। प्रभु जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए। टुकड़ू जी महाराज का दुआ है। हाँ सुनाइए। वो बोलते हैं, मिलना कठिन है संत का, मिलना कठिन है संत का, बड़े भाग से पाते कहीं, घर पा गए संयोग से, संत संगति मिलती नहीं। संत संगति जिनको पा गई, जीवन उसका साफल्य है, अधिकार उनका क्या कहूँ, वो तो शहंशाह के तुल्य है। संत संगति मिलती नहीं बोलते जी हाँ, और मिल गई तो पर जीवन उसका साफल्य है। बिल्कुल। अधिकार उनका क्या को, वो तो शहंशाह के तुल्य है। हेलो। ऐसे टुकड़ू जी महाराज के लहर की बरका में उन्होंने लिख के रखा हुआ ये जी, संत संगति मिलती नहीं बोलती, कभी मिल गई तो जीवन उसका साफल्य। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमको मिल गए तो हम तो शहंशाह बन गए। आप बिल्कुल जी, आप शहंशाह हो ही। हाँ 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 जी हाँ। मनुष्य देह के बारे में बोलते, मनुष्य देह अनमोल है लाखों करोड़ों जन्म में। जी हाँ जी हाँ। बड़े भाग से पाया हमें, कुछ पाप और कुछ पुण्य में। जी हाँ। ऐसी अजब बूटी यहाँ पर प्राप्त है, अप्राप्त में। कर ज्ञान संगत आदमी मिल, ब्रह्म को खुद आप्त में। जी हाँ। वो जो अंदर जो है आत्मा ज्ञान, वही अपने इसमें है, वो उसको पालो बोलते। ऐसा एक महाराज है हाँ कि ना समझी से समझ पड़े। आप अपनी समझ को मिटा दो तो आप पहुंच जाओगे। बराबर बराबर बराबर। ना समझ हो जा, ना समझ आएगा। ये समझ कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं, ये धोखा देता है। ये धोखा देता है। बराबर जी, सही बात। और वो उनने और एक ऐसा बोला है, मर जाएंगे तो क्या हुआ, मर जाएंगे तो क्या हुआ, मरना ही तन का हक है, आत्मा नहीं
मरती कभी इसमें न हमको शक है। इस लोक की यात्रा हमारी, इस लोक की यात्रा हमारी सफलता से हो गई। इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं, गुरुदेव की मर्जी रही, गुरुदेव की मर्जी रही। बहुत बढ़िया। ऐसा है महाराज जी का, उस पर ही उसकी वजह से हम आप तक पहुंचे, और वो ज्ञान आपके उनके वजह से आपका ज्ञान हमको समझ में आ रहा है, तो हमारे भी समझ में नहीं आता। तो जिंदगी को पलटी करो, जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल। तो जो दिखाई दे रहा है उसको पलटी कर दो। अब क्या हुआ? कुछ नहीं दिखना, बस वो व्यापक हो गया। बराबर बिल्कुल बराबर। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हरदम प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। गुरुदेव प्रणाम जी। गुरुदेव हेलो। प्रणाम जी देवा। हाँ जी प्रणाम। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे रे नमः। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरु, शुभ रात्रि। प्रणाम, बोलिए। शुभ रात्रि। स्वामी जी शुभ रात्रि। गुरु जी शुभ रात्रि। गुरु जी प्रणाम। चरणामृतम सततत नमः। कार्यक्रम